एक जंगल में टुनटुनी के पास बैगन का घर था। चिड़िया जंगल में पक्षियों के घर बैगन का ही बनाती थी। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी को कुछ पैसे देकर अपना घर बनवा लिया करते थे। सेठ चंदूलाल उसी जंगल में बैगन का खेती किया करता था। उन्हीं बैगनों को अपने दुकान पे बेच दिया करता था। यह सिलसिला कई महीनों तक उसी जंगल में चलता रहा। एक दिन सुबह हुआ तो टूनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के खेत में 2 बैगन तोड़कर अपने घर ले जा रही थी। उसी जंगल में टुनटुनी गोलू कबूतर का घर बना रही थी। तभी कबूतर जंगल से आकर कहता है कि अरे टुनटुनी, तुम यह बात सुनी? टुनटुनी कहती है कि क्या सच में? गोलू, हाँ चिड़िया, सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर वहाँ से चला गया। उस दिन थोड़े समय बाद शाम हो गया। सेठ चंदूलाल टुनटुनी के घर गया। जाकर कहता है कि अरे टुनटुनी, मैंने सुना है कि तुम पक्षियों का घर बैगन के जैसे बना रही हो। क्यों सेठ जी, क्यों ऐसा घर नहीं बनाऊंगी? उन घरों से तुम्हारा क्या लेना देना? सेठ चंदूलाल बिना कहे वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी गोलू कबूतर का घर बनाने चल पड़ी। गोलू अपने घर के सामने बैठकर यही बात सोच रहा था कि क्यों नहीं टुनटुनी आज मेरा घर बनाने आई, चलता हूँ उससे मिलने। गोलू कबूतर धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ चंदूलाल पक्षियों से कहता है कि सुनो पक्षियों, अब हम लोगों को सावधान होकर रहना पड़ेगा। इस जंगल में कुछ खूंखार बिल्लियां आ गई हैं, इसीलिए हम लोगों को खतरा बढ़ गया है। उसी दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। चिड़िया को यह डर बना था कि चिड़िया के पास एक अच्छा घर भी नहीं था। कैसे भी जंगल में समोसे बेचकर अपना घर चलाती थी। जंगल के पक्षी उसके समोसे को बहुत पसंद किया करते थे। एक दिन सेठ चंदूलाल अपने घर को बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल के रास्ते से बाजार जा रही थी। कहता है कि अरे टुनटुनी, आओ इधर। जब उसके पास गई तो कहता है कि चिड़िया, तुम क्या अपने समोसे में डालती हो जो इतना टेस्टी लगता है? चिड़िया मुस्कुराते हुए कही कि क्या बताऊं सेठ जी, मैं अपने समोसे में हाथों से बनाया हुआ मसाला डालती हूँ, इसीलिए इतना टेस्टी लगता है। चलिए अब मैं चलती हूँ। सेठ चंदूलाल अपने घर को बनाने लगा। थोड़े देर बाद शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने समोसे को बेचने लगी। जंगल के पक्षी धीरे धीरे करके आने लगे। शाम के टाइम चिड़िया जब अपने घर आई तो देखकर रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा अंडा तो फूट गया। पूरे रात टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठकर रोती रही। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सेठ चंदूलाल उसके दुकान पे गया। देखता है तो चिड़िया का दुकान बंद था। कहता है कि अरे ये दुकान बंद क्यों है? चलता हूँ चिड़िया के पास। जंगल के रास्ते से सेठ चंदूलाल चिड़िया के पास। इधर चिड़िया के पड़ोसी चिड़िया के फूटे हुए अंडे पर देखकर हंस रहे थे। उसकी पड़ोसी कहती है कि देखो जी, चिड़िया का अंडा कैसे फूट गया। हाँ, गरीब चिड़िया फूटे हुए अंडे को देखकर बहुत रोई। जंगल में कई महीनों तक चिड़िया का दुकान बंद था। उसका सारा सामान खत्म हो चुका था। जंगल के कुछ पक्षी आते भी तो लौट जाते थे क्योंकि चिड़िया का दुकान बंद था। मासूम चिड़िया कई दिनों तक रोते रोते सहेली मीनू चिड़िया उसके पास आई। आकर कहती है कि अरे बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो। कुछ दिन मेरे संग रहोगी तो मन लगेगा। चिड़िया उसके साथ उसके घर चली गई। वहाँ भी चिड़िया का मन नहीं लगता था। कहीं भी चिड़िया बैठकर रोने लगती थी। उसकी सहेली मीनू चिड़िया उसको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन टुनटुनी मानने के नाम ही नहीं लेती थी।
हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।